नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 8वीं के छात्रों का रुचिरा तृतीय भाग में। हम यहाँ पर देखने वाले हैं लेसन नंबर 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम, जिसका मीनिंग होता है सदा कदम आगे बढ़ाओ। तो इसका हम हिंदी में अनुवाद यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7000451009। आपको कोई दिक्कत हो, ऑनलाइन हेल्प चाहते हैं तो आप इस पर एक मैसेज कर दें। साथ ही साथ हमारा ये 02+ संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आपको हर अपडेट न्यूज़ मिलती रहे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, आपको वीडियोस नहीं दिखाई दे रहे हैं तो प्लेलिस्ट में चाहिए, वहां पर अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जिसमें से आप आपके मनपसंद वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। यह गीत श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा विरचित है। इस गीत में मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। इस गीत की रचयिता श्री वर्णेकर एक राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इस गीत में पद झटिका छंद का प्रयोग है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले छंद को पढ़ते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। संधि विच्छेद है, सदा प्लस एव। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानम नगारोहणम। विना प्लस एव, नग प्लस आरोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। इसका अन्वय हम देखते हैं। अन्वय का अर्थ होता है, जो यहाँ पर लिखा गया है उसको हिंदी में हम जैसे सामान्य रूप से कर्ता कर्म क्रिया को क्रमशः पढ़ते वैसे यहाँ पर पढ़ना। तो देखिए, चल चल पुरतो चरणम निधेहि, सदैव पुरतो चरणम निधेहि। ननु निज निकेतनम गिरिशिखरे। अब अस्ति देखिए यहाँ पर नहीं, लेकिन अपेक्षित है इसलिए लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए। अतः यानम विना एव नग आरोहणम कुरु स्वकीयम। अब यहाँ पर देखिए, स्वकीयम बलम साधनम भवति सदैव पुरतो चरणम निधेहि। इसमें हिंदी में अर्थ कुछ कठिन शब्दों का हम देखते हैं। चल का अर्थ होता है चलो, ये अज्ञार्थ में बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में। पुरतः का अर्थ होता है आगे। निधेहि अर्थात रखो, कीप। ननु का अर्थ होता है निश्चित ही, श्योरली। गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर। नगारोहणम पर्वत पर चढ़ाई या पर्वत की चढ़ाई। ये इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख। अब हम इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। देखिए, चल चल, चलो चलो, तो ये मध्यम पुरुष में है, एक वचन में तो तुम चलो, ये अर्थ होता है। पुरतः चरणम निधेहि, आगे कदम रखो, आगे चरण रखो। चरण का अर्थ होता है कदम। तुम चलो, आगे कदम रखो, पीछे मत रखो, आगे रखो। सदैव पुरतः चरणम निधेहि, हमेशा आगे ही कदम रखो। मतलब कोई भी संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, पीछे हटना नहीं है, डगमगाना नहीं है, कंटिन्यू बढ़ते जाना है। गलती हो तो हो, सुधर जाओ फिर आगे बढ़ो, गिरो पड़ो, गलतियां करो, सुधर जाओ फिर आगे बढ़ो, लेकिन पीछे हटना नहीं है। ननु, ननु का अर्थ होता है निश्चय ही। निज निकेतनम, श्योरली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि निज निकेतनम हमारा घर, अपना घर जो है, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर है। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, हमारा टारगेट बहुत बड़ा है और इतना ऊंचाई पर है,
और देखिए लक्ष्य जितना ऊंचा होता है सफलता उतनी ही ऊंची होती है। इसलिए कहते हैं कि निज निकेतनम, मेरा घर, निज ऑन हाउस, ठीक है, ऑन होम, गिरि शिखरे, गिरि का अर्थ होता है पर्वत और शिखर का अर्थ होता है चोटी, पर्वत की चोटी पर है। अब अगला देखिए, अतः इसलिए, यानम विना एव, यान का अर्थ होता है सवारी, सवारी के बिना ही किसी गाड़ी की मदद के बिना ही नगारोहणम कुरु, पर्वत की चढ़ाई करो, पर्वत पर चढ़ाई करो, पर्वत पर चढ़ जाओ, क्योंकि अब यहाँ कोई साधन तुम्हारे काम का नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, तुम्हें अपने बलबूते पर पहाड़ी पर चढ़ना है। स्वकीयम बलम साधनम भवती, और यहाँ चढ़ाई के लिए कोई गाड़ी, कोई पेट्रोल वाली गाड़ी, डीजल वाली गाड़ी या कुछ भी, कोई भी साधन यहाँ पर यूजफुल नहीं है। यहाँ पर एक ही यूजफुल है, वह है स्वकीयम बलम, अपना बल, अपनी ताकत, यही अपना साधन है। और उस अपने अंतरंग शक्ति को जागृत करके हमें अपने लक्ष्य की ओर कंटिन्यू आगे बढ़ता रहना है। तो इसलिए कहते हैं सदैव पुरतः निदेहि चरणम, हमेशा पुरतः आगे की ओर, चरणम कदम, निदेहि रखो, बढ़ाओ। दूसरे छंद का हम यहाँ पर अभी देखते हैं। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यहां पर संधि विच्छेद पहले देखिए, परितः प्लस घोराः, यदि प्लस अपि। अन्वय के अंतर्गत आप देखिए, पथि, अर्थ भी बताऊंगा लेकिन पहले अन्वय देखेंगे हम। पथि अर्थात पथि, विषमाः पाषाणाः, विषमाः प्रखराः पाषाणाः विद्यन्ते। यहाँ पर च अपेक्षित है और विद्यन्ते भी अपेक्षित है, मतलब होने चाहिए। परितः घोराः हिंस्राः पशवः सन्ति, यद्यपि गमनम खलु सुदुष्करम अस्ति, तथापि, ये दोनों यहां पर नहीं है लेकिन यहां पर चाहिए, अपेक्षित है। सदैव पुरतो चरणम निदेहि। अब इसका अर्थ देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। पथि अर्थ होता है मार्ग में, विषमा मतलब असमान, ठीक है, उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे। प्रखराह नुकीला, शार्प। घोराह मतलब भयानक, डेंजर। हिंस्रा मतलब हिंसक, वाइल्ड। खलु मतलब निश्चित ही। सुदुष्करम कठिन। उसके पश्चात यहां पर आप देखिए, पथि विषमाहा प्रखराहा, मार्ग में, विषमाहा विचित्र से, उबड़ खाबड़, प्रखराहा तथा नुकीले, प्रखर का अर्थ होता है नुकीले, पाषाणाहा पत्थर, पहाड़ पर चढ़ते तो सारे पत्थर ही पत्थर रहते, नुकीले पत्थर रहते हैं, बिना चप्पल के जा ही नहीं सकता इंसान, ठीक है। विद्यन्ते है वहां पर, तो मार्ग में असमान, उबड़ खाबड़, ऐसे नुकीले पत्थर है। तो उसी तरह जब हम सफलता की राह पर चलते हैं तो रास्ते में उबड़ खाबड़ और नुकीले ऐसे पत्थर रूपी लोग आते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपमानित करते हैं और साथ ही साथ असफल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वे ऐसे पत्थर है। और परितः चारों ओर, हिंस्राह पशु संति, भयंकर व हिंसक पशु है। तो ऐसे लोग भी हमारी दुनिया में चारों ओर रहते हैं जो देखते कि भाई ये काम कर ले और उसका पूरा क्रेडिट हम उठाए, तो उसी तरह से हम वहां पर जाए और हिंसक पशु खा ले, इस तरीके से पूरा क्रेडिट उठाने वाले भी हिंसक लोग इस दुनिया में विराजमान हैं। तो हम जो अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं उसमें ये चीजें आना स्वाभाविक है, ये यहां पर कवि बताना चाहते हैं।
यद्यपि गमनम खलु सुदुष्करम अस्ति, यद्यपि गमनम जाना, वहां पर जाना, खलु निश्चित ही सुदुष्करम बहुत ही कठिन है, फिर भी जाना कोई आसान तो है नहीं है। रास्ता इतना भयानक है, हिंसक पशु पक्षी है, रोड भी ऐसा है कि सही ढंग से हम वहां पर पहुंच नहीं सकते अपने लक्ष्य की तरफ। फिर भी कहते हैं यहाँ पर कवि, सदैव पुरतः निदेहि चरणम, सदा कदम आगे बढ़ाओ। देखिए कभी कभी ऐसा भी आता है हमारे जीवन में कि सामने लक्ष्य दिखाई दे रहा है लेकिन रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें लक्ष्य की तरफ देखना है, रास्ता नहीं देखना है। लक्ष्य की तरफ देखो और चलते जाओ, तो क्या हो जाता है, रास्ता अपने आप बनने लगता है। अब जो तीसरा छंद है उसको हम पढ़ते हैं। जही भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसमें सबसे पहले आप देखिए, हम संधि विच्छेद देखते हैं। तथा प्लस अनुरक्तिम। अब पहले हम अर्थ को देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम अन्वय को देखते हैं और उसके पश्चात अर्थ को देखते हैं। भीतिम जहिहि, भीतिम जहिहि, शक्तिम भज भज, तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, ध्येय स्मरणम सततम कुरु कुरु, सदैव पुरतो चरणम निधेहि। ये इसका अन्वय हो गया। अब कठिन शब्दों के अर्थ देखिए, जैसे जहिहि, इसका अर्थ होता है छोड़ दो, त्याग दो। अनुरक्तिम अर्थात प्रेम, विधेहि अर्थात करो। अब इसका हम हिंदी में अर्थ देखते हैं। भीतिम जहिहि, भीति का अर्थ होता है डर, डर का त्याग करो, डर को छोड़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। जो डर गया सो मर गया। जीवन में बहुत सारे लोग सफलता पाने के योग्य है लेकिन डरपोक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफलता पाने के योग्य नहीं है लेकिन निडर है। जो सफलता पाने के योग्य है वो पीछे हट जाते हैं, और ऐसे लोग सफल हो जाते हैं जो कि कतई उसके लायक नहीं होते। इसलिए निडर बनो, डर को त्याग दो और किसका सेवन करो, शक्तिम भज भज, अरे भज कर, सेवन कर, किसका, आत्मशक्ति का। खुद की शक्ति पर भरोसा करो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो और उसके साथ आगे बढ़ते रहो। तथा वैसे ही राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, अपने राष्ट्र से प्रेम करो, क्योंकि जो देखिए जो राष्ट्र से प्रेम करता है वह ईमानदार होता है, उसके कुछ उसूल होते हैं, वह देश को प्राथमिकता देता है, समाज को प्राथमिकता देता है। इसलिए कहते हैं कि भाई अपना उद्देश्य जब बनाओ तो ऐसा उद्देश्य बनाओ जिससे समाज हित हो, देश हित हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो, किसी को नुकसान न पहुंचाओ। बहुत सारे लोग बोलते मुझे अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, तो ड्रग्स बेचो, ये बेचो, वो बेचो। भाई मैं तो बन गया, मैंने तो मेरा लक्ष्य पा लिया। इसलिए हम कवि कहते हैं कि राष्ट्र से प्रेम करो, राष्ट्र का नुकसान हो, राष्ट्र द्रोही बनो, ऐसा कोई काम मत करो। ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा भी नाम हो, देश का भी नाम हो, समाज का भी नाम हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि ध्येय स्मरणम सततम कुरु, और राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र के प्रति क्या करो, प्यार रखो। ध्येय स्मरणम, और आपका जो टारगेट है, देश को आगे रखते हुए अपने ध्येय स्मरण को सतत निरंतर स्मरण करो, उसको याद रखो और आगे बढ़ते जाओ। सदा कदम आगे बढ़ाओ, सदैव पुरतः चरणम निदेहि, हमेशा आगे कदम रखते जाओ, आगे बढ़ते। दोस्तों ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला पाठ जो है कंटक ये नहीं वो कंटकम, इसका अनुवाद हम देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो 02+ संस्कृत CBS यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।